डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। दिस इज वेरी वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। बोर्ड के लिए एकदम तैयार रहिए और बिल्कुल नहीं घबराना है क्योंकि टॉपर सीरीज आपके साथ है। जी हाँ स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बोला था कि सारे चैप्टर को 3 भागों में कैटेगराइज किया जाएगा। शॉर्ट आंसर अलग लिखे जाएंगे, वेरी शॉर्ट आंसर अलग लिखे जाएंगे और लॉन्ग आंसर अलग लिखे जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्वेश्चंस की लिस्ट आपको दे दी है। आज हम लोग 10 वेरी शॉर्ट आंसर करेंगे जो कि किस चैप्टर का है? साइंस चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये जो हम आपको बता रहे हैं कि न्यू सिलेबस पर बेस्ड क्वेश्चन एनालिसिस है, जो डाटा बेस्ड कलेक्ट किया गया है 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर से, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे और क्वेश्चन मैं यहाँ बोलूंगा भी और उसके सोल्यूशन को मैं बोर्ड पर मेंशन करूंगा और आपको कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि जो स्टूडेंट्स आज तक कुछ नहीं पढ़े हैं, आज तक ये चैप्टर ही नहीं पढ़े हैं, उनको भी इस क्वेश्चन के सारे आंसर समझ में आएंगे। और यकीन मानिए केवल आप इस सीरीज को ज्वाइन करके कंप्लीट बोर्ड एग्जाम की तैयारी करिए। 100% आपका जो सपना और मेरा जो सपना है टॉपर बनना, 95 प्लस लाना, वो सपना साकार होगा। तो आइए देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं वेरी शॉर्ट आंसर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो एकदम तैयार हो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसको खोल लीजिए, क्वेश्चन नोट कर लीजिए और फिर मेरे साथ सोल्यूशन करिए, या फिर आप क्वेश्चन को सुनते रहिए और क्वेश्चन को सुनकर उसके आंसर यहाँ पर देखिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपन व्हेन जिंक डस्ट इज मिक्स्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये कहते हैं कि क्या होता है जब जिंक डस्ट मिक्स होती है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी एक रिएक्शन है, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। इनका क्वेश्चन हमें फिर से रिपीट कर रहा हूं कि व्हाट हैपन, क्या होता है जिंक डस्ट इज मिक्स्ड, जब जिंक डस्ट को मिक्स किया जाता है विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके आंसर को हम लोग देखते हैं। तो ये कह रहे हैं जिंक डस्ट किस में मिक्स होती है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में। तो जिंक का फार्मूला हमारा ये हो गया। बात करें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की तो हमने ये लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया क्या? डाइल्यूट। ये कहते हैं क्या होता है जब ये इससे रिएक्शन करता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ी होगी मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में आपने देखा होगा कि जो ऊपर होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे होते हैं वो लेस रिएक्टिव होते हैं, और बीच में आपका हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल है उपस्थित रहता था। और जिन स्टूडेंट्स ने मेटल रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखी है, नहीं समझी है, वो मेरे ही चैनल पर प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसको तीसरे चैप्टर में मेटल रिएक्टिविटी सीरीज बहुत ही अच्छे से आपको वीडियो मिल जाएगी और सारी बातें समझ में आ जाएंगी। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का कॉन्सेप्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक भी आपको दे दूंगा। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक है वो ऊपर होता है और हाइड्रोजन नीचे। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल एक्टिव होती है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देती है, और ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जिंक इस H2 को निकाल देगा और बनेगा क्या? बनेगा हमारा ZnSO4 प्लस H2। तो ये बहुत ही बढ़िया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जांपल है। तो ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे मेटल रिएक्टिविटी सीरीज का हम यूज कर रहे हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो हमारी एक्टिव मेटल होती है वो कम एक्टिव मेटल को क्या करती है? डिस्प्लेस कर देती है, रिप्लेस कर देती है। तो यहाँ पे जिंक को जब मिक्स किया गया H2SO4 के डाइल्यूट सॉल्यूशन में, तो इसमें ZnSO4, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं जिंक सल्फेट। तो ZnSO4 का सॉल्यूशन इसने बना लिया और H2 गैस को रिलीज कर दिया। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर हमको मिल गया है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा और भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई द ब्लू कलर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। ध्यान से सुनेगा, एक्सप्लेन व्हाई द ब्लू कलर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट फेड अवे स्लोली व्हेन एन आयरन रॉड डिप्ड इन इट। मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। ये बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन व्हाई द ब्लू कलर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड अवे स्लोली व्हेन एन आयरन रॉड इन इट डिप्ड इन इट। ये कहते हैं कि कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन होता है वो क्यों फेड आउट होने लगता है जब उसमें हम आयरन के रॉड को डालते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका मेटल रिएक्टिविटी सीरीज के बेस्ड पर है और इस क्वेश्चन का भी आंसर आप मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से करेंगे। आप सोचेंगे सर मेटल रिएक्टिविटी सीरीज तो तीसरे चैप्टर में है, फिर ये क्वेश्चन यहाँ क्यों मिल रहे हैं? माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड में आजकल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वहां से कोरिलेट करके यहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चंस को मैं रिपीट करता हूँ और उसके सॉल्यूशन को भी देता हूँ। क्वेश्चंस है कि एक्सप्लेन व्हाई द ब्लू कलर ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड अवे स्लोली व्हेन एन आयरन रॉड डिप्ड इन इट। जब किसी आयरन के रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्यों वो धीरे धीरे अपने ब्लू
ब्लू कलर को फेड आउट करने लगता है। तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ हम लिखेंगे कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन हमने क्या लिखा, कॉपर सल्फेट। उसके बाद किस रॉड की बात हो रही है, लोहे के रॉड की बात हो रही है, यानी कि आयरन की बात हो रही है। तो आयरन को जब कॉपर सल्फेट में हम डालेंगे तो क्या होगा, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा मेटल रिएक्टिविटी सीरीज और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो मोस्ट एक्टिव मेटल है वो लो एक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और होगा क्या, FeSO4 + Cu। तो इस कारण से इसका ब्लू कलर, किसका, कॉपर का ब्लू कलर जो है फेड आउट होने लगता है। तो आई होप आपको इसका आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये जो क्वेश्चन है पूरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और यहाँ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे, क्योंकि आपने पढ़ा है कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर उपस्थित मेटल होते हैं वो नीचे की मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था, आयरन ने इससे रिएक्शन की, जब आयरन के रॉड को हमने डिप्ड किया तो आयरन ने इसको रिप्लेस कर दिया और दिस रिएक्शन इज ए गुड एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चंस की और ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करें अगर स्टूडेंट तीसरे क्वेश्चन की तो लिखा है एक्सप्लेन द रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन को एक्सप्लेन करना है। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से पढ़े होंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो। फिर से सुनिए, एक ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, वो कौन सी रिएक्शन होती है, वो होती है रिडॉक्स रिएक्शन। क्योंकि रिडॉक्स तो अपने आप में यार शब्द ही लिए हुए हैं, क्या लिए हुए हैं, देखिए रिडॉक्स में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा और क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब जो स्टूडेंट्स ये नहीं जानते कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, वो जाके मेरे ही प्लेलिस्ट में और मेरे वीडियो को देख लेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन पे बहुत ही ज़्यादा आसान वीडियो मैंने एक्सप्लेन की हुई है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हों, व्हिच इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अब आप सोचोगे सर इसका एग्जाम्पल, माय डियर स्टूडेंट्स एक ऐसी रिएक्शन दीजिएगा आप जहां पे ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी हो। आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन की सिंपल सी डिफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और जस्ट अपोजिट डिफिनेशन हम लगाएंगे रिडक्शन में, और जहां पे ये दोनों प्रोसेस साथ हो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडक्शन की डिफिनेशन क्या होगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जी हाँ स्टूडेंट, बहुत ही सिंपली मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, एक ऐसी रिएक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो, व्हिच इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो आई होप आपको ये 3 क्वेश्चंस और इनके कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब हम चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना हम 10 क्वेश्चन की सीरीज लाए हैं और ये 10 क्वेश्चन मोस्ट फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में बार बार आए हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, बैलेंस द केमिकल रिएक्शन C6H12O6 + O2 H2O + CO2 + एनर्जी। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, एक तरफ रिएक्टेंट के सारे एलिमेंट का नाम लिखेंगे, एक तरफ प्रोडक्ट के, और फिर हम सारे एलिमेंट को बैलेंस करेंगे। बात करें सबसे पहला एलिमेंट हमारा कार्बन है, तो कितने कार्बन है रिएक्टेंट में, ये रिएक्टेंट होता है, ये प्रोडक्ट होता है। बात करें तो यहाँ पे 6 कार्बन हमने लिख दिया 6। वहीं पर बात करें दूसरी तरफ तो हमारे केवल 1 कार्बन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम बात करें नेक्स्ट एलिमेंट की, तो वो हमारा हाइड्रोजन है, इसमें हमारे 12 हाइड्रोजन है। बात करें इसमें तो हमारे केवल और केवल 2 हाइड्रोजन है। फिर हम बात करें थर्ड एलिमेंट की, तो वो है ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे कितने, हमारे पास कितने, 6 + 2, यानी कि यहाँ पे एक बार में 6 हैं और एक बार में 2 हैं। और माय डियर स्टूडेंट बात करें इसमें तो यहाँ पे 1 है और कितने हैं, 2 हैं। अब हम बैलेंस करते हैं। सबसे पहले हमको कार्बन बैलेंस करने हैं। अगर इधर 6 है इधर 1 है तो इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 6 हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 6 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 6 कार्बन, यहाँ पे भी 6 कार्बन। फिर हम बात करें सेकंड चीज की, हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, 2। तो 2 में अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 12 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। अब यहाँ पे कुछ और मामला था बट अभी कुछ और हो जाएगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 8 है और यहाँ पे कितने हैं, 6 और
12, कितने हो गए 18 ऑक्सीजन है। अब हम ऐसा क्या करें कि हमारे पास 18 ऑक्सीजन हो जाए, यानी कि इधर तो यार 18 ऑक्सीजन है और इधर कितने, इधर केवल 8 है। तो ध्यान दीजिए यहाँ 6 और 2 है, तो अगर हम 2 में 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, 6 + 12 बराबर कितने हो जाएंगे 18। तो हमने क्या किया, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, यहाँ 6 कार्बन थे, यहाँ 6 कार्बन है, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन थे, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 एंड 12 18 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 12 और 6 18। तो ये एक बैलेंस इक्वेशन हमको मिला। अगर आप भी आपको नहीं समझ में आया तो एक वीडियो मैंने बनाई है हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, वो जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा, ये सारे क्वेश्चंस आपको आ भी रहे होंगे क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हो। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है वो कहता है ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन। ये कहते हैं कि एक इक्वेशन है जिसको बोला गया है, जिसको कहा गया है, उसको हमको ट्रांसलेट करना है केमिकल इक्वेशन में। तो देखते हैं भैया क्या इक्वेशन है। ये कहते हैं हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ अमोनिया। ये कहते हैं कि हाइड्रोजन गैस को कंबाइन किया जा रहा है किसके साथ, अमोनिया के साथ, और इसको हमको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ अमोनिया। तो आइए कराते हैं भैया, देखते हैं क्या होता है कंबाइन विथ अमोनिया। ये क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन हमारा, सॉरी बाय मिस्टेक, हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन एंड फॉर्म अमोनिया। इसको जो है हम लोगों को क्या करना है, केमिकल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो इक्वेशन है ये अमोनिया बनाने का एक हैबर मेथड है, वहां से लिया गया है। और अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है सर ये हैबर मेथड क्या है, तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे। क्यों? क्योंकि अब हम इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे। गैस क्या हमारी, हाइड्रोजन गैस, जिसको हमने H2 से दिखा दिया। किससे कंबाइन हो रही है, N2 गैस से हमने N2 से दिखा दिया। और क्या बनाने की बात हो रही है, बोल रहे हैं कि NH3 बनेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2, अगर हमको इक्वल करना है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 3H2 और ये 2 2 3 6 हाइड्रोजन इधर, 6 हाइड्रोजन यहाँ, और 2 नाइट्रोजन इधर, 2 नाइट्रोजन इधर। अब ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमको मिल गया। तो इन्होंने कहा कि जो इन्होंने बोला उसको हमको केमिकल फॉर्म में लिखना है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस को नाइट्रोजन से हमने कंबाइन किया और क्या मिला हमको, अमोनिया मिला। तो ये चीज आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछी गई है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि क्या होता है जब, या फिर से सुनिए, व्हाट हैपन व्हेन जिंक मेटल इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ये कहते हैं क्या होता है जब जिंक की मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम डालते हैं। तो देखते हैं क्या होता है, किसकी मेटल है, जिंक की। जिंक हमारी मेटल है, इसको किस सॉल्यूशन में डालना है, कॉपर सल्फेट के, CuSO4। ये क्या है, सॉल्यूशन, और एरो दे दे रहे हैं। अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी आपको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज लगानी पड़ेगी। अभी मैंने आपको बताया कि जो जिंक है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, मतलब मोस्ट रिएक्टिव मेटल में आती है। तो ये क्या करेगी, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगी और बनेगा क्या, बनेगा हमारा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। इट इज आल्सो ए गुड एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे रिएक्शन में क्या हुआ, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया गया। इसी रिएक्शन का एक सेकेंड पार्ट भी है जो कि बहुत ही ज्यादा बोर्ड में पूछा गया है। ये क्या है, सिल्वर इज एडेड टू कॉपर सल्फेट। क्या होता है जब सिल्वर को हम, सिल्वर एक मेटल है, Ag से डिनोट करते हैं, उसको कॉपर सल्फेट में डालेंगे। ये कहते हैं कि जब Ag की रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो क्या होगा। माय डियर स्टूडेंट, जो सिल्वर है वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में Ag से, सॉरी, जो सिल्वर है वो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से नीचे है। और आपको पता होगा कि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो कॉपर से नीचे है वो अपने ऊपर वाली मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर है केवल वही डिस्प्लेस कर सकता है। तो अब बताइए क्या होगा, कुछ नहीं होगा और आप एग्जाम में लिखोगे नो रिएक्शन। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कंफ्यूज होंगे वो क्या कर देंगे, AgSO4 प्लस Cu। तो माय डियर स्टूडेंट्स ऐसी गलती कभी मत करना। क्यों? क्योंकि मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो हमारा कॉपर है वो सिल्वर की कंपैरिजन में ऊपर है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आप क्या लिखोगे, नो रिएक्शन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। हमको ऑक्सीडेंट को खोजना है इस रिएक्शन में। तो आप सोचो कि सर ऑक्सीडेंट क्या होता है, जिसके कारण ऑक्सीडेशन हो, हुई चीज का ऑक्सीडेशन। अब पहले रिएक्शन लिखो फिर आप अच्छे से समझ जाओगे। तो रिएक्शन क्या है हमारी, रिएक्शन है हमारी Mg
प्लस O2, ध्यान से देखिएगा Mg प्लस O2 2MgO। अब एक बात बताइए, मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन ऐड हो रहा है किससे, Mg से। तो इस ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, ऑक्सीजन है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेंट कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो कितना आसान क्वेश्चन बोर्ड में आपसे पूछा जा रहा है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, टॉपर सीरीज को लगातार पढ़ते रहना है, निश्चित रूप से आप टॉपर बनेंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम इसको पहले रफ करते हैं, फिर मेंशन करते हैं, और बहुत ही अच्छे से आपको सारे कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा। लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर पूरा समझ में आ गया। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो क्या है, कंपाउंड यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। एक ऐसे कंपाउंड का नाम लिखना है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है। इन्होंने क्या बोला, किस में यूज होता है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो अगर आपको इसके आंसर आते हैं तो अपने अपने मन में सोचे रहिए, बाकी आपके गुरुजी तो भी इसका आंसर देंगे ही। तो कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो व्हाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी में यूज होता है, तो आई होप आप सबको पता होगा। जिसको नहीं पता है वो लिख लें। वो कंपाउंड क्या है, सिल्वर क्लोराइड, AgCl को ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में हम यूज करते हैं। आप सोचेंगे सर ये क्वेश्चन कहाँ से टपक पड़ा, तो माय डियर स्टूडेंट्स, बोर्ड में कुछ क्वेश्चन एक आध दो इधर उधर से आ सकते हैं। इसी के लिए तो टॉपर सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, क्योंकि वो क्वेश्चंस भी आप लिख कर आएंगे और तभी आप टॉपर बनेंगे। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होगा। आप सोचेंगे सर इतने बड़ी वीडियो में हम केवल 10 क्वेश्चन सीख पाए, तो ऐसा नहीं होगा, आपको फुल्ली कंटेंट मिलेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, Fe2O3 प्लस 2Al। ध्यान से देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al और गिव्स आउट Al2O3 प्लस 2Fe। ये कह रहे हैं कि दी अबव रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना है। इस रिएक्शन को आइडेंटिफाई करिए, कौन सी रिएक्शन है। तो मेरे प्यारे बच्चों जल्दी से दिमाग लगा लो कि क्या होगा। यहां पर देखोगे क्या हो रहा है, ये एल्यूमिनियम ने इस आयरन को डिस्प्लेस कर दिया है। और बहुत सारी रिएक्शन हमने पढ़ी और आपके बोर्ड के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि ये कौन सी रिएक्शन है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सर इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, बेटा इजी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, इजी आपने कर दिया है। क्यों, क्योंकि बहुत ही मेहनत से आपने पढ़ी है। कॉन्फिडेंट रहो, बहुत ही कॉन्फिडेंट रहो, सबको टॉपर बनाना है। टॉपर सीरीज का बस एक टारगेट है, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं सबको 95 लाना है। ये देखिए यहाँ पे आयरन को एल्यूमिनियम ने डिस्प्लेस किया, क्यों भैया, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। एल्यूमिनियम ज्यादा रिएक्टिव है, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, इसलिए इसने क्या किया, इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो ये हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और अब आते हैं इस ब्रह्मास्त्र टॉपर सीरीज के लास्ट क्वेश्चंस पे, और दिल को थाम कर बैठिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा हंसी वाला। आप सोचेंगे सर इतना आसान क्वेश्चन बोर्ड में, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हुआ है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। और ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है राइट एंड शॉर्ट नोट ऑन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप सोचोगे अरे सर ये भी क्वेश्चन बन सकता है बोर्ड में, तो हाँ स्टूडेंट्स आपके सिलेबस में है तो कुछ भी बन सकता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, जब एक लोग दूसरे लोग से कंबाइन हो और तीसरा कुछ बना ले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब दो रिएक्टेंट मिले एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम क्या कहते हैं, मैं और मेरे दोस्त कंबाइन होकर फुल स्टडी कर रहे हैं, तो हमको आपको भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन शो करनी है। गूगल केमिस्ट्री चैनल को आप सपोर्ट करिए, गूगल केमिस्ट्री चैनल आपके सपनों को सपोर्ट करेगा और एक दिन निश्चित रूप से आप सभी को टॉपर बनाया जाएगा। तो हमारी ये रिएक्शन है, सिंपल सा हम आपको समझा रहे हैं, A+B एरो AB। ये कौन सी रिएक्शन है, दो रिएक्टेंट मिले बना क्या एक प्रोडक्ट। ये कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपको ऐसे नहीं मजा आ रहा होगा, सोचोगे सर इतना ऐसे कैसे, तो लो पढ़ लो भैया, H2 + Cl2 = 2HCl। ये भी तो कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये 10 क्वेश्चन हमने जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से हमने कलेक्ट किए थे, डाटा बेस्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो आप लोग इसको 2-3 बार देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि टॉपर सीरीज आपको कैसी लगी, क्योंकि टॉपर सीरीज आपके सपनों को साकार करने के लिए ही लाई गई है। ये मेरे द्वारा किया गया छोटा सा प्रयास है आपको टॉपर बनाने में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए आप मैसेज करिएगा 8887869092 पर। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। बेस्ट ऑफ लक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स।